हाँ तो भाई आप में से कौन कौन था जो इस तरह की बातें करता था कि ये जो आरसीबी की टीम है इनके बॉलर्स में दम नहीं होता, ऑक्शन में जाते हैं किसी को भी खरीद लाते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैटिंग डिपार्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। बैटिंग इतनी अच्छी खरीदते हैं और बॉलिंग किसी को भी उठा लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग थे जो इसी तरह की बातें करते थे कि आरसीबी का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें बिल्कुल दम नहीं होता। लेकिन अब आई थिंक आप अपने इन विचारों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो आरसीबी का पेस ट्रायो हुआ करता था आईपीएल में, अब वो इंडिया का पेस ट्रायो बन चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि जब इंडिया का बांग्लादेश सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें से 4 में से 3 पेसर्स जो थे वो आरसीबी टीम के थे। इन पेसर्स में मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल का नाम था। और आज आरसीबी के फैंस बड़े खुश हैं, बड़ी मौज काट रहे हैं कि भाई अब बताओ कौन कौन कह रहा था कि हमारी बॉलिंग में दम नहीं है, अब बताओ कौन कौन कह रहा था कि हमारे बॉलर्स अच्छे नहीं होते। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल, इंडिया के स्क्वाड में इस टाइम 3-3 ऐसे पेसर्स हैं जो कि आरसीबी टीम का हिस्सा हैं और अब इंडियन टीम का हिस्सा बन चुके हैं। अब वैसे आरसीबी की तो चांदी चांदी है, क्योंकि अगर इंडिया का स्क्वाड देखें तो 4 प्लेयर्स हैं। सबसे पहले विराट कोहली, एज यूजुअल हर स्क्वाड में उनका नाम होता है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, एक और ऑब्वियस ऑप्शन आप मान के चलते हैं कि मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यश दयाल भाई मेडन कॉलम मिला है इस खिलाड़ी को। जितनी भी मेहनत पिछले कुछ सालों से की थी वो सब रंग लाई है, क्योंकि यश दयाल को इंडिया के स्क्वाड में मेडन कॉलम मिल गया। और आकाशदीप एज यूजुअल दिलीप ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस किया था और उसी बेसिस पर उन्हें भी इंडिया के स्क्वाड में जगह मिल गई है। अब चलिए आपको दिलीप ट्रॉफी का जरा परफॉर्मेंस बताते हैं कि ये जितने भी पेसर्स को जगह मिली है वो बस ऐसे ही नहीं मिल गई आरसीबी के कोटे से, परफॉर्म करके मिली है। सबसे पहले यश दयाल की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी की फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट चटकाया था, 39 रन दिए थे और विकेट लिया था रियान पराग का। दूसरी इनिंग्स में 50 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे और जो विकेट थे सारे बड़े बड़े विकेट थे। मयंक अग्रवाल को आउट किया, रियान पराग को आउट किया और ध्रुव जुरेल को आउट किया था। और फिर अगर आकाशदीप की बात कर लें तो भाई वो तो एकदम अनबीटेबल लग रहे थे। पहली इनिंग्स में 60 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। विकेट्स की बात करें तो ऋषभ पंत को आउट किया, नीतीश रेड्डी को आउट किया, नवदीप सैनी को आउट किया और यश दयाल को आउट किया। सेकंड इनिंग्स में 56 रन देकर 5 विकेट चटकाए। अभिमन्यु ईश्वरन को आउट किया, मुशीर खान को आउट किया, साई किशोर को आउट किया, नवदीप सैनी को आउट किया और वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया। और यहां तक नहीं रुकी कहानी, कहने को बॉलर है पर बैटिंग भी कमाल की करते हैं। जब बैटिंग की बारी आई तो 42 बॉल पे 43 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और पूरी कोशिश की कि अपनी टीम को जीत दिला सके। और शायद यही वजह थी कि सिलेक्टर्स को लगा कि ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के नहीं बल्कि इंडिया के लिए खेलने के लिए बने। और क्या कमाल की स्टोरीज है, मतलब दोनों की स्टोरीज कमाल की। यश दयाल, आप सबको याद होंगे वो 5 छक्के, क्योंकि केकेआर और गुजरात का मैच था जब रिंकू सिंह ने यश दयाल के सामने 5 छक्के लगा दिए थे। कई कहानियां सामने आई कि उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, वो बीमार हो गए, वो जो फेज था वो बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद जब आरसीबी में पहुंचे तो मौका मिला। कई बार उन्होंने ये बातें कही कि चाहे विराट कोहली हो चाहे आरसीबी की टीम हो, उन्होंने पूरा मौका दिया यश दयाल को खेलने का और शायद यही वजह है कि आज उन्हें इंडिया का मेडन कॉल अप मिला है। और कुछ ऐसी कहानी आकाशदीप की भी है। जब अपना डेब्यू किया था तो अपने पहले ही मैच में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया था। शायद तब से ही सिलेक्टर्स के मन में होगा कि भाई इस खिलाड़ी को हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देखेंगे। और जब दिलीप ट्रॉफी खेलने पहुंचे तो क्या कमाल की बॉलिंग की, कमाल की बैटिंग की और साबित करके दिखाया कि वो इंडिया के स्क्वाड में होना डिजर्व करते हैं। तो वही देखिए आज का इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें 4-4 आरसीबी के प्लेयर्स हैं। एक तो विराट कोहली हैं, लेकिन 3-3 पेसर्स आ चुके हैं। और आज आरसीबी के फैंस सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अब हम बॉलिंग को लेकर ट्रोलिंग नहीं सहन करेंगे, अब हमारे जो बॉलर्स हैं वो इंडियन टीम का हिस्सा हैं और अब जो हमारी टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो एकदम सेफ है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है वो पास्ट में भले ही जैसा भी करते थे, लेकिन जब फ्यूचर आएगा तो ये आरसीबी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स बनेंगे। वेल आरसीबी के बॉलिंग अटैक को लेकर आपको क्या लगता है? जब बांग्लादेश सीरीज आएगी तो सिराज, आकाशदीप और यश दयाल कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।